implement the provisions of the Maharashtra Hindu Places of Public Worship Act. Now, according to this act, there can be no discrimination in places of public worship. Joining us now live on the show is Tripti Desai. Tripti Desai, thank you so much for joining us and congratulations to you in your fight. ये एक बड़ी जीत है आपके लिए भी, जितनी आपने इसके लिए लड़ाई करी है. बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि हम जो कह रहे थे कि संविधान ने जो दिया हुआ अधिकार है, जो महिला और पुरुष, स्त्री पुरुष समानता का, जेंडर इक्वालिटी का, वो हमें मिलना चाहिए. लेकिन बहुत सारा विरोध हुआ, आपने देखा होगा. हमें बहुत बार डिटेन किया था पुलिस ने. हम बोल रहे थे कि ये आप संविधान का अपमान कर रहे हैं. तो आज जब कोर्ट ने आदेश दिया है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम भी महिलाओं को नहीं रोक सकते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लड़ाई थी वो जीत गई है. और कल जो है वो हम शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके जो है वो सम्मानपूर्वक दर्शन लेंगे भगवान का. तृप्ति, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी एक टेम्पल ट्रस्टी से जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के हैं. वो अभी भी जो है ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस जजमेंट को चैलेंज किया जाए. तो आपको लगता है क्या जो बड़ी लड़ाई है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट अभी चेंज नहीं हुआ है? उनके हिसाब से ये जो सालों की परंपरा है वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है और हमारा लॉ इतना बड़ा नहीं है. जी, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिशन भी मानते हैं, तो वो थोड़ा सा विरोध करते हैं. लेकिन हम उनको भी समझाएंगे, हमने अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया है. उनको भी समझाएंगे कि ये गलत परंपराएं जो है, कहीं ना कहीं महिलाओं को परंपराओं के नाम से आप हमें हक से जो वंचित रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बंद कीजिए. हम विनती करेंगे, हम उनका भी माइंड जल्द से जल्द थोड़ा सा जो है वो चेंज करेंगे. लेकिन थोड़ा सा विरोध होगा, लेकिन हम बिल्कुल डरते नहीं है. जैसा संघर्ष पहले खड़ा किया वैसा ही आगे भी खड़ा रहेगा. क्या आपकी बात हुई शनि शिंगणापुर के मंदिर और की ये किसी जो ट्रस्टी लड़ाई है सिर्फ शनि शिंगणापुर के? जी कंप्लीट करिए जो आप बोल रहे हैं. नहीं, ट्रस्टी से बात नहीं होगी हुई, लेकिन नहीं, ट्रस्टियों का थोड़ा सा विरोध रहेगा. लेकिन वो उनको तो अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है वो भी मानना पड़ेगा. तो कल हम जाएंगे. हम ट्रस्टी से बात करने से अच्छा है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम हमारे साथ लेके, पुलिस हमारे साथ रहेगी और विद प्रोटेक्शन. अभी आपने जो जजमेंट सुना होगा कि कोर्ट ने कहा है कि कोई महिलाओं को वहां पे नहीं रोक सकता है जहां पे पुरुष भी जाते हैं. तो शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर पुरुष जाते हैं तो वहां पे महिलाओं को जाना चाहिए. कल वहां पे जाएंगे, थोड़ा सा विरोध हो सकता है. ट्रस्टियों को भी हम थोड़ा सा मना लेंगे. जो ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं बाजू में रख के आप महिलाओं के साथ खड़े रहिए, ये भी कहेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रेसिडेंट है वो भी एक लेडीज है. तो उनको भी हम विनती करेंगे कि आप भी लेडीज है, आप भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं तो सबकी मिलकी जो है वो लड़ाई है. तृप्ति, जो आज की जो ये जीत है और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इसलिए भी पॉसिबल हो सका क्योंकि महाराष्ट्र में एक एक्ट था. क्या आप तैयार हैं इस लड़ाई को नेशनल लेवल पे भी ले जाने के लिए? क्योंकि शायद एक नेशनल लॉ की भी ऐसी ज़रूरत है जो क्लियरली ये बोल दे कि किसी को नहीं रोका जा सकता एक मंदिर में जाने से. बिल्कुल, हमारी जो लड़ाई सिर्फ शनि शिंगणापुर के लिए नहीं थी, तो भारत में सभी जाति धर्मों के जितने जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, उसके लिए लड़ाई है. और जैसे महाराष्ट्र में एक्ट है, वैसा एक्ट जो है वो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बनाना चाहिए. इसलिए हम अगले महीने नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने वाले हैं और जल्द से जल्द जो है वो एक्ट आप बनाइए, ऐसी उनसे विनती भी करने वाले हैं. तृप्ति, जब आप कल जाएंगी शनि शिंगणापुर टेम्पल बाकी भी महिलाओं के साथ, तो जो इनर सैंक्टम सेंक्टोरम है, हमको बताया जा रहा है कि ट्रस्टीज़ ने अभी वहाँ पे आदमियों को भी जाने से रोक दिया है. तो क्या आप एकदम वो इनर सेंक्टोरम में भी जाना चाहेंगी और उसके लिए ट्रस्टीज़ को फिर कैसे मनाएंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब कोई भी नहीं जा सकता है वहाँ पे? नहीं, सुनिए, शनि प्लेटफॉर्म पे जो है वहाँ पे पुरुष अभी भी जाते हैं. वो जो बोल रहे हैं कि पुरुष जो है वो अभी हमने बंद किया है, तो महिलाएं जब जा रही है तब इन्होंने हम नहीं जाना चाहिए इसलिए अभी ये किया था. लेकिन वहाँ पे जो पुजारी है वो तो रोबोट नहीं है, वो पुरुष है, तो वहाँ पे जो है पुरुष जा सकते हैं तो महिलाएं जा सकती है. हम कल जो है वो सम्मानपूर्वक वहाँ पे जाएंगे और जो है वो दर्शन लेंगे.
हाँ, लेकिन जब श्री श्री रविशंकर जी ने भी मीडिएशन किया था और दोनों साइड से बातचीत की थी, तो ये कहा गया था कि सिर्फ जो प्रीस्ट है वो जा पाएंगे और किसी को अलाउड नहीं होगा। तो आप क्या उस बात से तब आप सहमत थी या आज सहमत है फिर? नहीं, रविशंकर जी ने जो कहा था कि वहाँ पे सिर्फ पुजारी रहने चाहिए और नीचे पुरुष और महिलाएं दर्शन लेंगी, तो ये मैंने उनको कहा था कि ये पुरुषी मानसिकता फिर से एक बार आ रही है आगे, क्योंकि जब महिलाएं ऊपर जा रही है तब पुरुष भी ऊपर जा सकते हैं। तो महिलाएं जब जा रही है तभी पुरुष नीचे क्यों? इसलिए हमने उनको कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम वहाँ पे जाके रहेंगे। और आप आज हाईकोर्ट का आदेश भी देख रहे हैं कि हमें वहाँ पे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, तो कोई नहीं रोकेगा। और अगर कोई रोकेगा तो हम वहाँ पे डटे रहेंगे, संघर्ष करके वहाँ पे अभी जाएंगे। और अभी तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, तो बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। वहाँ पे जो है वो सम्मानपूर्वक महिलाओं का जो हक और अधिकार है उसके लिए जाएंगे। हाँ, सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि अगर वो टेम्पल ट्रस्टी कहें कि अच्छा सिर्फ प्रीस्ट जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो पुरुष हो, और अगर वो महिला प्रीस्ट को अलाउ कर दें, तो क्या आप उस बात से सहमत रहेंगी? महिलाएं प्रीस्ट जो होंगी, हेलो, हाँ जी, अगर सिर्फ महिला प्रीस्ट को अलाउ किया गया, जैसे आप कह रही है अभी सिर्फ पुरुषों को, सिर्फ पुरुष प्रीस्ट को अलाउ किया जाता है वहाँ पे, तो क्या आप उससे सहमत रहेंगी? अगर आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाता है प्लेटफॉर्म, तो क्या आप उस बात से सहमत रहेंगी कि एटलीस्ट एक महिला प्रीस्ट को तो जाने दिया जा रहा है? नहीं, महिला पुलिस तो वहाँ पे रखनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन जो कुछ समय जो है 1 घंटे का हो, 2 घंटे का या 3 घंटे का, उन्होंने उनका जो मानना है कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ऑयल होता है, ऑयल से पैर फिसलता है, बहुत भीड़ हो सकती है, तो कुछ हादसा हो सकता है। तो कुछ टाइम लिमिट उन्होंने हर रोज करना चाहिए, उसमें जेंट्स और लेडीज़ वो दोनों को भी छोड़ना चाहिए। और हमारी जो प्रतिनिधि जो महिला प्रीस्ट वहाँ पे रहेगी, वो जो है वो जो जब तक मंदिर शुरू रहता है सुबह से शाम तक, तब वो प्रीस्ट वहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। All right, Trupti Desai, appreciate you joining us, and once again, congratulations to you. It's a big day and a big victory for you and all those women who've been fighting for the right to equality and a right to pray at places of worship. थैंक यू मैम। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अर्नव सर ने जो हमारे लड़ाई में जो योगदान दिया है, हम जब ये लड़ाई कर रहे थे तो नेशनल लेवल पे जब ये मूवमेंट शुरू हुई, तो अर्नव सर और आपकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया, आपने पूरी टीम और टाइम्स नाउ ने जो पूरा सहकार्य किया है, उसके लिए हम आपको सैल्यूट भी करते हैं। और हमारी जो लड़ाई है ये मीडिया के माध्यम से ही बहुत आगे गई है, और ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, तो ये मीडिया की भी जीत है। तृप्ति, मेरे से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ बने रहे, एक छोटा सा ब्रेक लेके हम वापस आएंगे, मेरे पास कुछ और सवाल है आपके लिए, सो प्लीज स्टे विद अस। तृप्ति देसाई, क्या आपकी अभी गवर्नमेंट से या पुलिस से किसी से बात हुई है ऑर्डर आने के बाद कि कल कैसे किया जाएगा, क्या प्लान होगा? आप थोड़ा बताइए हमें कि हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट, कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे? क्योंकि पिछली 2-3 बार जब आप गए तो आपको रास्ते में ही रोक दिया गया ये बोल के कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी, अभी तो किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो है उनका जो मानना है वो कोर्ट में अभी पेश किया हुआ है। तो शाम को हम पुलिस से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि हम कल दर्शन के लिए आने वाले हैं। तो अभी पुलिस भी नहीं रोक सकती है, जहाँ पे पुरुष जा सकते हैं वहाँ पे महिलाएं जा सकती है, और कोर्ट का आदेश भी शाम तक आ जाएगा। तो सुबह जो है वो पूरी तैयारी से हम निकलेंगे, सभी महिलाएं वहाँ पे सम्मानपूर्वक दर्शन करेगी। और हमें जो जेंडर इक्वालिटी का संदेश देना था कि जहाँ पे पुरुष जा सकते हैं वहाँ पे महिलाओं को कोई नहीं रोक सकता। तो ये आदेश हुआ है और हमारी जीत हुई है, और जीत का जो है वो कल जो है वो वहाँ पे जाके हम दर्शन लेके उसका जल्लोश करेंगे। कितने लोग होंगे आपके साथ तृप्ति कल? कल हम देखेंगे, अभी हमारी महिलाएं जो इस संस्था से जुड़ी है सबसे कांटेक्ट करेंगे। जितने लोग रात में यहाँ तक आएंगे उनको हम सुबह लेके जाएंगे।
और इसके आगे फिर आप ये लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में ही देख लें अभी तो बहुत सारे और मंदिर हैं जहाँ पे उनके इस टाइप के रूल्स और रेगुलेशंस है। हमने अभी जैसे मैंने बोला कि त्र्यंबकेश्वर के ट्रस्टी से भी बात करी, तो क्या प्लान है, कैसे ये मैसेज को आगे लेके जाएंगे आप? अभी शनि शिंगणापुर में जो आदेश हुआ है उसका ये करके बाकी मंदिरों में भी यही आदेश हो सकता है। तो हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा। अभी त्र्यंबकेश्वर में भी आंदोलन शुरू है, वहाँ पे गर्भगृह में हम प्रवेश करने वाले हैं। भारत में सभी जगह जो सभी जाति धर्मों के जो मंदिर है वहाँ पे प्रवेश मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। तो जल्द से जल्द हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करने वाले हैं और एक ऐसा कानून बनाया जाए भारत में कि जहाँ पे महिलाओं को कहीं भी प्रवेश की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम ये जो आंदोलन है वो कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा कि आप जो है अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलने का प्रयास कर रही हैं, तो उस टाइम पे क्या बाकी देश के कोई और भी महिला संगठन आपके साथ होंगी या ये आपका सिर्फ संगठन जा रहा है महाराष्ट्र से? थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। हम जो है वो अभी मोदी जी से कुछ वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हुआ है। हम उनका टाइम अभी जो है वो लेने वाले हैं और हमारी संगठन तो जाएगी, लेकिन जो दरगाह में प्रवेश नहीं है और जाति धर्म में भी प्रवेश नहीं है, तो सभी संगठन जो है उनकी एक एक प्रतिनिधि भी हम जो है वो भूमाता ब्रिगेड वहाँ पे लेके जाएंगे और हमारी सभी महिलाओं की जो मांग है वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर के आगे हम रखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द ये कानून बनाना चाहिए, ये उनसे विनती करेंगे। तृप्ति, आज जो ये जीत हुई है ये इस कारण से भी हुई है क्योंकि एक कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा और उस कोर्ट ने भी एक जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ था वो यूज़ करके बोला कि हाँ सबको दिया जाना चाहिए। कहीं आपको लगता है कि लड़ाई इससे बहुत बड़ी है और अब जो है एक्चुअल कठिन काम शुरू होएगा, जो ये होगा कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए? बिल्कुल, लोगों की मानसिकता तो बदलनी चाहिए, उसके लिए तो हम अभी अवेयरनेस कर रहे हैं, वो भी आगे जारी रहेगा। और अभी तो जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि सभी जगह ये जो जहाँ जहाँ पे ऐसी मंदिरें हैं वहाँ पे हमें अभी हमारा आदर्श लिया जाएगा। हमारी मांग भी हमारी तरफ बहुत सारी महिलाएं करेगी, तो सभी जगह जो है वो संघर्ष भी खड़ा रहेगा, अवेयरनेस भी करेंगे। हमारी जो महिला प्रीस्ट की मांग जो है वो भारत में सभी मंदिरों में महिला प्रीस्ट रहनी चाहिए, उसकी भी तो आंदोलन जारी रहेगा, हमारी मांगे जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं जो है वो ये आंदोलन का जो यश है, आज जो जीत हुई है, कहीं ना कहीं इसका जो है ये लिया जाएगा और हमें आगे भी हमारी जो लड़ाई है उसमें जीत के लिए मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा कुछ कष्ट लेने पड़ेंगे। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, एक आपका मैसेज जो आज जितने व्यूअर्स हैं टाइम्स नाउ के वो ये शो देख रहे हैं और आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ी महिलाओं की लड़ाई हमने शुरू की थी। इसमें सभी महिलाएं जो है वो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी, तो ये महिलाओं की जीत हुई है। और ऐसी ही जो आगे लड़ाई हम जब लड़ेंगे तो सिर्फ सपोर्ट नहीं, तो आप भी मैदान में उतरिए। महिलाओं का अन्याय होगा, अत्याचार होगा, महिलाओं के सभी जो सारे क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप हमारे साथ डटे रहिए। ये महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। तो हक और अधिकार के लिए जो महिलाओं ने आगे आना चाहिए, तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब हमारे साथ जुड़िए। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए आप हमारे साथ तो जुड़िए, लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ पे खुद भी जो है वो उतरिए। ये सबको हम ये करेंगे और ये नारी शक्ति की जीत हुई है और हमारे आंदोलन की जीत हुई है। तो मेरे साथ जितनी भी ये आंदोलन में महिलाएं जुड़ी थी, जेंट्स जुड़े थे, तो सभी की ये जीत हुई है। मैं उनका भी आभार मानना चाहूँगी। और सबसे पहले जो मीडिया ने ये नेशनल लेवल तक हमारा कैंपेन लिया, तो मीडिया के भी मैं जो है वो तहे दिल से आभार मानना चाहूँगी।
तृप्ति, अभी हम वो वाले विजुअल्स भी चला रहे हैं जब आप पिछली बार शनि शिंगणापुर जाने का प्रयास कर रही थी और आपको रोक दिया गया था बीच रास्ते में, और पुलिस फिर आप लोगों को सबको उठा के वहाँ से ले गई। तब जब आप वो लड़ाई लड़ रही थी और उस दिन उस सड़क पे खड़ी थी और बैठी थी, तब क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आज आप जहाँ पहुँची हैं वहाँ पहुँच पाएंगी और ये जीत हो पाएगी? जी, जल्दी पहुंचेंगे ये तो मन में बहुत ये था कि क्योंकि जब आपने देखा होगा कि हमें कैसे मतलब कोई टेररिस्ट रहता है ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ के हमने अरेस्ट किया था। यहाँ पे भी त्र्यंबकेश्वर में भी जब गए थे तो हमें मतलब बहुत गलत तरीके से महिलाओं के साथ पुलिस ने बर्ताव किया था। तो कहीं ना कहीं हम जल्द से जल्द ये जीतेंगे, इस आंदोलन में कंटिन्यूटी रखेंगे, ये तो हमने तय किया था। और अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। तो मुझे यही कहना है कि जिन लोगों ने विरोध किया था, जिन लोगों ने इस आंदोलन को धर्म का भी नाम देने का प्रयास किया, तो ये सबकी हार हो चुकी है, महिलाओं की जीत हो चुकी है। और आगे भी ऐसी जहाँ जहाँ पे भी लड़ाई होगी वहाँ पे महिलाएं जीतेगी और हम जो है वो डटे रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बीच में हमें थ्रेट्स आए थे, हमें फेसबुक के मेरी बहुत बदनामी हुई थी, व्हाट्सएप के ऊपर मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे फोटोज़ आए थे जो मेरे नहीं थे, लेकिन मेरे नाम से वो गलत फोटोज़ फिर मतलब आगे जा रहे थे और बहुत बदनामी की थी। तो कहीं ना कहीं ये विरोधक जो थे वो कहीं ना कहीं हार गए हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे नहीं गए, इसलिए जीत चुके हैं। तो कहीं कोई भी कुछ भी करे, हम आगे लड़ाई जीतेंगे, जारी रहेगी ये जंग। और अभी तो ये एक्सपांड होगी, ये भारत के सभी मंदिरों के लिए ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। ना सिर्फ मंदिरों के लिए, ये हर एक प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए होनी चाहिए, चाहे वो कोई दरगाह हो या मंदिर हो, चाहे हाजी अली हो या शनि शिंगणापुर टेम्पल हो। यही हम टाइम्स नाउ पे भी कहते हैं। तृप्ति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑफ कोर्स विल प्रॉब्ली टॉक टू यू टुमारो एज यू गो टू शनि शिंगणापुर टेम्पल, तब आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर नाउ।